हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे अपने घर पे। तो बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स है वो हम लोग कवर कर रहे थे। ठीक है, तो उसके अंदर जो दो मेन पॉइंट्स थे कि उस स्टैट्स का नेचर कैसा होता है, ठीक है, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, वो हम लोग लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हमें जानना है कि उस डेटा की, उस स्टैट्स की लिमिटेशन क्या क्या होती है, क्या क्या उसमें कमियां होती हैं। ठीक है, तो कुछ कमियां भी होती हैं बच्चे, कुछ कई बार तो अच्छाइयां ही कमियां बन जाती हैं। ठीक है, तो हमें उसके बारे में यहाँ पर बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें बच्चे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बच्चे। देखो, जब भी आप किसी डेटा को कलेक्ट करते हो, ठीक है, आपने किसी डेटा को कलेक्ट कर लिया, उस डेटा को कलेक्ट करने के बाद बच्चे उसमें कुछ कमियां भी रहती हैं। ठीक है, या फिर मैं ये बात कहूँ कि दुनिया में जितनी भी चीज़ होती हैं उसकी कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं और कुछ ना कुछ उसमें बुराइयाँ भी होती हैं। ठीक है, तो अब देखो कि जो स्टैट्स हमारे पास है, हम लोग कलेक्ट करते हैं, न्यूमेरिकल डेटा होता है, कुछ उसकी इंपॉर्टेंस भी हम लोग पढ़ेंगे, अच्छाइयाँ एडवांटेजेस भी, कुछ उसमें लिमिटेशन है वो भी पढ़ेंगे। तो आज हम कवर कर रहे हैं लिमिटेशन। सबसे पहले कि स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली, कि जब जब आप ऐसा न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसमें न्यूमेरिकल डेटा ही मिलेगा, कोई ऐसा डेटा नहीं मिलेगा जो क्वालिटेटिव डेटा नहीं मिलेगा। ठीक है, सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा मिलेगा बच्चे। ठीक है, जहां पर आप उसको टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। पर डेटा की तो सिर्फ एक वैल्यू नहीं होती, वो तो सिर्फ न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं हो सकता, वो तो डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकता है, क्वालिटेटिव फॉर्म में भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव में तो होता ही होता है बच्चे। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसका। आगे कहता है स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली, कि जब भी हम लोग इसकी स्टडी करते हैं, स्टैटिस्टिक्स स्टडीज ओनली द एग्रीगेट ऑफ क्वांटिटेटिव फैक्ट्स, ये सिर्फ क्वांटिटेटिव फैक्ट्स की स्टडी करता है, जो नंबर की फॉर्म में हो, न्यूमेरिकल डेटा की फॉर्म में फैक्ट्स हो ना हमारे पास, उनकी स्टडी करता है। जैसे कि भाई सूरज का टेम्परेचर 8000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है भाई, एक नॉर्मल इंसान का टेम्परेचर 98.6 होता है। जो न्यूमेरिकल फैक्ट्स होंगे ना उनकी स्टडी करेगा, उन एग्रीगेट्स की स्टडी करेगा। उसके अलावा जो और स्टडी होंगी वो स्टडी यहाँ पर नहीं करेगा। जैसे कहता है कि भाई, एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहा हूँ मैं, इट इज़ नॉट टू बी डीम्ड as subject matter of statistics, however it become a subject matter of statistics if we study income of school teacher across all part of the country for purpose of finding regional difference in income। अगर हमें इनकम की बात करनी है पूरे देश में टीचर्स की बच्चे, तो सब जगह अलग अलग मिलेगी, तो हम उसके एग्रीगेट फैक्ट्स की बात वहाँ पर नहीं कर पाएंगे। तो ये एक सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है। आगे कहता है वो हमारे पास कि होमोजेनिटी ऑफ डेटा इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट। होमोजेनिटी का मतलब होता है बच्चे कि जो डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं वो एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं काउंट कर रहा हूँ कि सब बच्चों का जो वेट है वो कितना है, किसी का 50 किलो, 55 किलो, 58 किलो, 60 किलो, 70 किलो, मैं वेट काउंट कर रहा हूँ ना बच्चे, तो सबका वेट होगा तभी मैं एवरेज वेट निकाल पाऊंगा। अगर मैंने बीच में 10 बच्चे हैं मेरे पास, उनमें मैंने 8 बच्चों को तो ले लिया वेट, 2 बच्चों की मैंने हाइट ले ली और उनसे मैं एवरेज वेट निकाल रहा हूँ, क्या वो निकल पाएगा? नहीं, क्योंकि डेटा होमोजीनियस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर डेटा होमोजीनियस होना चाहिए, डेटा के अंदर होमोजेनिटी होनी चाहिए। अगर वो होगी तभी आप एग्रीगेट निकाल सकते हैं या फिर एवरेज निकाल सकते हैं। ये सबसे एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। आगे कहता है रिजल्ट आर ट्रूली ऑन एन एवरेज, कि जो रिजल्ट होते हैं हमारे वो कभी भी फिक्स नहीं होते, परमानेंट नहीं होते, वो सिर्फ एक एवरेज बेसिस के रिजल्ट होते हैं ऐसे न्यूमेरिकल फैक्ट्स में। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है इसकी बच्चे। बहुत सारी फाइंडिंग्स ऐसी होती हैं जहाँ पर आप टेंडेंसी निकाल लेते हैं, एवरेज टेंडेंसी निकाल लेते हैं और उनसे सिर्फ आप एवरेज निकाल सकते हैं बच्चे, कोई फाइनल और फिक्स रिजल्ट नहीं होगा उसके पास। ठीक है भाई, आगे कहता है वो विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में प्रूव टू बी रोंग, कि जब तक हमारे पास उस डेटा का कोई रेफरेंस नहीं होगा कि हमने कहाँ से लिया है, ऐसा डेटा क्यों है, वो किस प्रकार ऐसा डेटा आया है, जब तक हमारे पास कोई रेफरेंस नहीं होगा उस डेटा को गलत ठहराया जा सकता है। जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है बच्चे, आप लोग स्कूल में आ नहीं रहे। ठीक है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, लाइव एग्जाम्पल, आप लोग स्कूल में आ नहीं रहे, मैंने एक जर्नल सोच के कि भाई हाँ 15-16 साल के बच्चे हैं और उनका एवरेज वेट भाई ये 50-55 किलो इतना वेट होता है, मैंने बता दिया कि एवरेज वेट भाई सभी का 55 किलो है।
ठीक है। अब बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो भाई अच्छा खाते पीते हैं, हेल्दी बच्चे हैं, कई बच्चे ऐसे मिलेंगे जो खाते पीते बहुत कम खाते पीते हैं, बिल्कुल दुबले पतले मिलेंगे। मैंने एवरेज वेट बता दिया 55 kg, क्योंकि तुम उससे मिले भी नहीं, मैंने बिना रेफरेंस की हेल्प से ऐसे ही बता दिया, पर ये रिजल्ट गलत हो सकता है क्योंकि मेरे पास कोई रेफरेंस ही नहीं है, मैंने तुम्हें देखा भी नहीं, तुम्हें जानता भी नहीं बच्चे, ठीक है। अभी तो हम लॉकडाउन में ऐसी स्टडी कर रहे हैं ना, ऑनलाइन स्टडी चल रही है, वर्चुअल स्टडी चल रही है हमारे पास। तुम मेरे सामने फिजिकली प्रेजेंट होते तो मैं एस्टिमेट लगा भी सकता था भाई हाँ ये बात हो सकती है भाई, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास इसके एग्जाम्पल्स हैं बच्चे, ठीक है। आगे कहता है वो हमारे पास कि कैन बी यूज ओनली बाय एक्सपर्ट्स, कि जो डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं, ऐसा न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट्स के द्वारा ही इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई नॉर्मल इंसान उसको यूज़ करना चाहे तो उसके लिए वो सब वेस्ट होगा। अब बच्चों आपको क्या करना है कि एवरेज वेट कितना है, आप लोगों का मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहा था, वहाँ पे मैंने आपकी कास्ट, कैटेगरी, आप अकेले भाई हो या नहीं हो, भी ओनली चाइल्ड है या नहीं है, आपके एडिशनल ऑप्शन, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट करी है वहाँ पे आपकी, ठीक है। तो आपके लिए कोई इस्तेमाल है उसका? नहीं, जो एक्सपर्ट्स होंगे वही उसका इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चे, आपके लिए तो वो सब क्या है, वो सब आपके लिए तो वेस्ट हैं बच्चे, ठीक है। और लास्ट में कहता है प्रॉन टू मिस यूज़, कि ऐसा डेटा जितना भी जो कलेक्ट किया जाता है न्यूमेरिकल डेटा, उसको उसका सबसे बड़ा डर रहता है कि उसका मिसयूज़ हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी लिमिटेशंस हैं बच्चे, ये हमारे पास कुछ 7-8 लिमिटेशंस थी जो हमने यहाँ पर कवर की है बच्चे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, और आज हमने सिर्फ कवर किए बच्चे लिमिटेशन। इसका एक लास्ट लेक्चर और रहता है, वो आपको कल की वीडियो में मिल जाएगा। सो अगर फिर भी कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है आपके पास तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें बच्चे, ठीक है, क्योंकि मैं नई नई वीडियो इस चीज़ से रिलेटेड आपके लिए हर रोज़ डालता रहता हूँ। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव ए ग्रेट डे।